हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हमने लास्ट टाइम किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करोगे, क्या मतलब है। जब आप टॉपिक चलेगा धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले आपको देखना पड़ेगा भी क्या है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि दो हाफ सेल लेते हैं इस तरीके से। एक हाफ सेल जो लेफ्ट एंड में रखा जाता है इसको हम एनोड बोलते हैं, जो राइट एंड में रखा जाता है इसको हमने क्या नाम दिया था, कैथोड बोला जाता है। दोनों को इसके अंदर रोड लेते हैं, जो भी मेटल का सॉल्यूशन होगा इसके अंदर भी रोड लेते हैं मेटल की, और दोनों को किससे जोड़ दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर से। इतना हम कर चुके हैं। और हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये एक यू शेप की ट्यूब भी होती है। इस यू शेप की ट्यूब को हमने क्या नाम दिया था, साल्ट ब्रिज। ऐसा कुछ किया था। तब हमने कहा था इन दोनों का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड्स का, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ईएमएफ ऑफ द सेल नाम दिया था या नहीं दिया था। यानी कि इस सेल में कितना करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसे पता किया जाता। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। कहा था या नहीं कहा था लास्ट वीडियो में। एनोड और कैथोड के जो ये इलेक्ट्रोड है, इन मेटल रोड को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोड। इनका जो पोटेंशियल है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या नाम दिया था, ईएमएफ। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड कहा था। तो ईएमएफ को हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोड। इन मेटल की रोड पे कोई ना कोई चार्ज होता है। एनोड पे बता रखा है नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे बता रखा है पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव चार्ज जो है एनोड और कैथोड के, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ईएमएफ बताया था या नहीं बताया था। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं इसका, एनोड का अकेले का इस इलेक्ट्रोड के बीच में, और इसका जो ये सॉल्यूशन है जिसको मैं बार बार नाम देता हूं इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इसका अपना खुद का, इस एनोड ऑफ सेल का अपना वो पोटेंशियल है। इसी तरीके से इसके सॉल्यूशन के बीच में और इस रोड के पॉजिटिव चार्ज के बीच में इसका भी अपना खुद का एक पोटेंशियल है। तो इसका भी अपना खुद का एक पोटेंशियल है। बताया था एनोड का अपना खुद का पोटेंशियल होता है, कैथोड का अपना पोटेंशियल होता है। दोनों को, एनोड के पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और हमने कहा था कैथोड के पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहां पे रिडक्शन होता है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ दोगे, उसे भी हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ, जिसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी लिखवाया था। ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में क्या कर सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कहा था या नहीं कहा था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्यों? क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था। क्या कर दिया था, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला आपका बना दिया था। ईएमएफ इज इक्वल टू इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था ना एनोड का, इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो। कैसे? इसकी वैल्यू का साइन चेंज करके। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो इसको कैसा कर देंगे, पॉजिटिव। इसका साइन चेंज कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा बन जाएगा, रिडक्शन। बताया था नहीं बताया था। और साइन चेंज करने का मतलब इसके साथ नेगेटिव लगा दो तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये मैंने पहले लिख लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसके लिए माइनस साइन लगाओगे, माइनस, क्योंकि इसका साइन चेंज करना है तो माइनस साइन कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा,
एनोड। ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बनाया था? अब दोनों के पोटेंशियल आप रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, क्योंकि हमेशा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना उसका आप रिडक्शन भी होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। बस आप साइन चेंज कर दो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए फॉर्मूला ये इजी बनाने के लिए हमने जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया। इसका साइन चेंज करोगे यानी कि माइनस लगा दो, अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस लगाते ही ये माइनस का बन गया, ये आ गया, ये प्लस का ही था, ये आ गया। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको हमने क्या नाम दिया था? ईएमएफ नाम दिया था। यही फॉर्मूला बनाया था ना आपने। अब फॉर्मूला तो ये बन गया था आपका, लेकिन बात पते की ये है, ये ईएमएफ तो आपको मिल जाता है, फॉर्मूला भी पता है आपको। ये ईएमएफ कहां से मिलता है? इस गैल्वेनोमीटर से मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? जैसे कि हमने जब यहां पे कॉपर का सॉरी यहां पे जब जिंक का लिया था और यहां पे जब कॉपर का लिया था, तो यहां पे हमें जो ईएमएफ मिल रहा था वो मैं बार बार कह रहा था कितने वोल्ट मिल रहा था? 1.1 वोल्ट। लेकिन जब ये 1.1 वोल्ट मिलता है तो इट इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला यही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, ये 1.1 ईएमएफ आया, लेकिन इसके अंदर कैथोड का कितना पार्ट है, एनोड का कितना पार्ट है? क्या ये हमें पता है? पहले भी बताया था मैंने, नहीं पता है, क्योंकि ये एक कैथोड क्या है, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और एनोड को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये देखिए, ये रहा एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रहा रिडक्शन हाफ सेल। इसका अपना खुद का पोटेंशियल है, इसके सॉल्यूशन और इसकी रोड के बीच में इसका अपना खुद का पोटेंशियल है। इसकी सॉल्यूशन और इसके बीच में जो ये पोटेंशियल है ना, ये वाला, ये एनोड का पोटेंशियल, इसके सॉल्यूशन और इस कैथोड रोड के बीच में जो ये पोटेंशियल है, ये रहा। लेकिन हम इसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, ये दोनों की कंबाइन होके हमें इकट्ठा मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। अब क्वेश्चन आ गया, अगर मुझे इसका पता करना हो, इसका पता करना हो, ये कैसे पता करोगे? ये है आज का हमारा टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर आपको यह भी पता करना हो, अब इस 1.1 वोल्ट में कैथोड का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, और एनोड का कितना पार्ट है, अगर आपको यह भी पता करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक में करेंगे। अब कैसे? ईएमएफ तो आपको गैल्वेनोमीटर से दो को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी दो मेटल रोड को जोड़ के जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो आपको गैल्वेनोमीटर से उनका ईएमएफ मिल जाएगा। जैसे कि कैथोड का काम कॉपर कर रहा था, एनोड का काम जिंक कर रहा था, इन दोनों का मिला के 1.1 वोल्ट मुझे पता है, ठीक है? ईएमएफ तो वो तो इजीली मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक का पता हो तो क्या मैं दूसरे का पता नहीं कर सकता? मान लेते मुझे इसका पता होता तो मैं आसानी से इसका मेजर कर सकता था। कैसे? अरे इसकी वैल्यू रख देता, इसको इधर ले आता तो ये आ जाता या नहीं आ जाता? तो आपके पास टोटल 3 वैल्यू है, 3 में से एक यानी कि ईएमएफ वाली वैल्यू तो आपको गैल्वेनोमीटर से मिल जाएगी। रही बात इन दोनों में से किसी एक वैल्यू का पता करना जरूरी है, चाहे आप कैथोड का पता कर लो या एनोड हाफ सेल, किसी एक हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता करना जरूरी है। और वो पता करना कैसे पता करते हैं, उसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिएगा कैसे करते हैं। अब ये डिफिकल्ट था मेजर करना, किसी एक का मेजर करना। तो क्या किया हम सबने, यानी कि साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया? एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना दिया। क्या बना दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हटा दो इन सबको। तो अब मेरी सुनिएगा, क्या बना दिया गया? ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाज प्रिपेयर। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना दिया गया जिसको नाम दिया गया SHE, यानी कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
वाज फॉर्म्ड, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया SHE। इसका मतलब क्या है, ये एक हाफ सेल का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये एक हाफ सेल का। ये एनोड का भी काम कर सकता है, ये कैथोड का भी काम कर सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है आप इसको किसके साथ जोड़कर कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हो। जैसे हमने कॉपर और जिंक को जोड़ के बनाया था, ठीक है, तो ये एनोड का काम कर रहा था, ये किसका काम कर रहा था, कैथोड का। ठीक है, यही था ना। लेकिन अब मान लेते हैं मैं SHE को किसके साथ जोड़ रहा हूं, कॉपर के साथ जोड़ रहा हूं, या फिर SHE को जिंक के साथ जोड़ रहा हूं, तब ये पता चलेगा SHE यहां पे किसका काम करेगा। कैसे पता चलेगा वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना दिया गया जिसका नाम था SHE। इसका एक और नाम भी था NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक और नाम क्या था, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसका नाम था। ये दो नाम इसके रखे गए और कहा गया इसका पोटेंशियल 298 केल्विन 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब आप देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। कितनी रहेगी, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो या इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, वो रहेगी जीरो। और आपको पता है अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है वो जीरो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता करोगे, माइनस साइन लगा दो। क्या कभी माइनस का जीरो होता है, नहीं होता, इसलिए जीरो ही रहेगा। तो 298 केल्विन टेम्परेचर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो SHE जो फिक्स किया गया था, इट बिहेव लाइक ए सिंगल इलेक्ट्रोड, यानी कि ये या तो एनोड का काम करेगा या कैथोड का। अरे आपके पास तीन चीजें होती हैं, ये वाली आपको गैल्वेनोमीटर से, इन दोनों में से किसी एक की जगह या तो कैथोड की जगह या एनोड की जगह किसको रखा जाएगा, SHE को। क्यों, क्योंकि एक हाफ सेल का काम करेगा। अगर ये एनोड की जगह रखा गया ये, तो हमें सीधा साना पता चल जाएगा एनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसलिए SHE बनाया। SHE एनोड का काम जब करेगा तो एनोड की जगह जीरो आ जाएगा। SHE जब कैथोड का काम करेगा तो कैथोड की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो। इसका पोटेंशियल कितना माना गया, जीरो माना गया। और फिर क्या किया गया, इसका यूज करके, SHE का यूज करके अब आप किसी हाफ सेल का भी पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। जैसे ये कॉपर का था, ये जिंक का था, जब हमने जिंक और कॉपर का सेल बनाया। अब मुझे कॉपर वाले का नहीं पता है किसकी वैल्यू है, जिंक वाले की नहीं पता है। मैं क्या करूंगा, पहले कॉपर को SHE से जोड़ लेता हूं तो मेरे पास कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। फिर SHE के साथ जिंक को जोड़ लूंगा तो जिंक की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। जिसकी भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसको SHE से जोड़ दो। क्या हो जाएगा, उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मैंने जोड़ा, 1 मिनट के लिए देखो भाई, SHE को मैंने कॉपर के साथ जोड़ दिया। जब आप कॉपर के साथ SHE को जोड़ोगे तो SHE काम करेगा एनोड का। आप कहोगे सर कैसे, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और कॉपर किसका काम करेगा, यहां पे कैथोड का। तो कैथोड की जगह तो आ जाएगा कॉपर, एनोड की जगह SHE की वैल्यू कितनी है, जीरो। और जब ये इन दोनों को मिला के सेल बनेगा ना तो गैल्वेनोमीटर से उसकी वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। कितनी आएगी, यहां पे 0.34 आपको दिखाई देगा। गैल्वेनोमीटर में कितना दिखाई देगा, 0.34 वोल्ट। तो EMF की जगह रख दिया मैंने 0.34। कैथोड का काम खुद कॉपर कर रहा है और एनोड का काम SHE जिसकी वैल्यू जीरो है। इसकी वैल्यू जीरो है, इसको इधर ले आओ, कॉपर की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये जीरो है ना के बराबर है। तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 आ गई या नहीं आ गई। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना जरूरी है। दो हाफ सेल को जोड़ के उनमें से एक हाफ सेल का काम SHE करेगा ताकि हम दूसरे की वैल्यू पता कर सके। समझ आया या नहीं आया। अब देखिएगा SHE होता क्या है कंप्लीट। तो SHE में क्या होता है, अब आपको लिखने का भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन ये बातें समझने की जरूरी होती हैं। आप कहोगे सर इतना बता देता हूं, अरे जो समझने की बात है वो पहले समझा करो, अब आपको इसके बारे में लिखना होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये लिख लिया होगा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। इसके अंदर हम एक बीकर लेते हैं, इस टाइप का बीकर हमने ले लिया है, ये बीकर हमने लिया, ठीक है। बीकर लेने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक ग्लास रोड रखी जाती है, इस टाइप की एक ग्लास रोड, ठीक है। अब क्या किया गया, ये ग्लास रोड ऊपर से इस टाइप की होती है कुछ,
ये इस टाइप की है, ठीक है। क्या करते हैं इसके अंदर, ग्लास रोड के अंदर, इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम वायर। ये किसकी वायर होती है? प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम मेटल की वायर होती है। क्यों ली भाई प्लेटिनम की? क्योंकि प्लेटिनम वायर आपने सुना होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है। किसका काम करता है? इट एक्ट एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसकी सरफेस पे रिएक्शन होती है। और इसकी सरफेस पे किसकी रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन की, जिसको हम SHE बनाएंगे, देखते जाना। और इसके बॉटम के अंदर यहां पे लगाते हैं एक प्लेटिनम फॉइल। ये क्या लगा दी? प्लेटिनम का टुकड़ा लगा दिया, फॉइल। ये प्लेटिनम फॉइल बाहर से कोटेड है विद द प्लेटिनम ब्लैक, ब्लैक प्लेटिनम से ये कोटेड है, ब्लैक कलर के प्लेटिनम से ये क्या कोटेड है। और इसके अंदर क्या है? वी इंट्रोड्यूस 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? 1 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होगी और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन मैंने कितनी बता रखी है? 1 मोलरिटी हो गया। और इसके अंदर यहां से हाई प्रेशर पे H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर के ऊपर H2 गैस डाल देते हैं, ठीक है। 1 बार क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया है। दिस इज द SHE। ये क्या है? SHE। इट कंसिस्ट फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है? व्हेन इट एक्ट एज कैथोड। जब ये कैथोड का काम करेगा तो देखिएगा क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होता है अभी? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। और गेन कौन करेगा? जो आपने ये हाइड्रोजन डाला ना, इसके अंदर जो ये HCl है, HCl में कौन से आयन है? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव के आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? अरे सब कुछ है। जब ये खुद कैथोड का काम करेगा तो इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा? एनोड के साथ जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा? यहां पे बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, तो एनोड से निकलकर इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे या नहीं आएंगे? अरे कंप्लीट सेल बनेगा तब ये एनोड से जुड़ेगा, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब ये कैथोड का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनोड से गए, इसमें से जो ये H पॉजिटिव था इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये किस में चेंज हो जाएगा? हाफ H2। आप कहोगे सर हाफ क्यों? अरे आप बैलेंस कर लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये लो, H2 बन गया नहीं बन गया? तो जब ये कैथोड का काम करेगा तो ये वाली रिएक्शन होगी। लेकिन जब ये एनोड का काम करेगा तब क्या होगी? ये जब एनोड का काम करेगा खुद, तो ये इधर रखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गैल्वेनोमीटर, और इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा? कैथोड के साथ। जब ये एनोड का काम करेगा तो इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तब देखिएगा ऑक्सीडेशन कैसे होगा। जो ये हाइड्रोजन है ना, ये खुद हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये कैसे? देखिएगा किस में चेंज हो जाएगा? H पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कितने H पॉजिटिव बनेंगे? 2। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, 2 H पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे? 2। ये देखिएगा जब ये एनोड का काम करेगा तब ये रिएक्शन बन जाएगी। कैथोड पे ये, एनोड पे ये। एनोड और कैथोड की रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है, इसलिए SHE को कभी कभी एक और नाम भी देते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। क्या नाम दिया जाता है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी नाम दिया जाता है। दिस इज द SHE। आप सब कुछ लिख लोगे। इट कंसिस्ट ए बीकर in which a glass tube is taken. Inside the glass tube a platinum wire is taken which is connected with a platinum foil. एक platinum की वायर ली which is connected with the platinum foil. Platinum foil is coated with platinum black. ये platinum की foil के ऊपर क्या है? platinum black है, हो जाएगा। Now the 1 molarity HCl solution is introduced in the beaker. That is, it consists 1 molarity H positive ion. इसके अंदर कितना है? 1 molarity के H positive ions हैं. And the hydrogen gas is introduced into the tube at 1 bar pressure. At standard 1 bar pressure. Then it can act as anode as well as cathode. When it acts as cathode, then following reaction takes place. But when act as anode, this reaction takes place. Both these reactions are reverse of each other. So this electrode sometimes called reversible electrode. This electrode act as half cell.
दैट इज आइदर द एनोड ऑफ सेल और कैथोड ऑफ सेल। ये इलेक्ट्रोड या तो एनोड ऑफ सेल का काम करेगा या फिर किसका काम करेगा, कैथोड ऑफ सेल का। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे अब ये लिखना है, ये कौन सा है, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैसे लिखोगे, बता रखा है H पॉजिटिव चेंजेस टू H2, ऐसे ही लिखोगे ना। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ है, ये क्या हो गया, जीरो। अगर इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करना हो, मैंने बताया था, ये आगे लिख लो, ये पीछे, और साइन चेंज। जीरो का तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H2/H पॉजिटिव। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसकी वैल्यू फिक्स है, माना गया है फिक्स, जीरो ली गई है। तब हम इसका यूज करके किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल। एक हाफ सेल में कितना करंट प्रोड्यूस होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस SHE। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट, लिख लो चाहे, हाउ विल यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। मैग्नीशियम का आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिएगा, अब बताऊंगा कैसे पता चलेगा, SHE एनोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। इस एग्जांपल में आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा इसका कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मेरी पूरी बात एक एक ध्यान से सुनना। मैंने ये बना लिया SHE, ठीक है, ये लिया मैंने, ये क्या बना लिया, SHE। आपको बनाना आता है, वही एक ट्यूब ली, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, हाई प्रेशर पे गैस, प्लेटिनम फॉयल, ये इसके अंदर 1 मोलरिटी HCl। बना लोगे ये तो सब कुछ आप, और यहां से 1 बार प्रेशर, कौन सी गैस है, H2, यही है। और इधर क्या रख लिया, आप कहोगे सर आपने ये कैसे फिक्स कर दिया भाई, राइट हैंड साइड में ही SHE को रखे। ये अगर एनोड का काम करने लग गए तो इधर भी आ जाएगा। अभी हमें फिक्स नहीं है तो कहीं पे भी रख लो, बाद में जब फिक्स हो जाएगा तब हम चेंज कर देंगे। वो तो रिएक्शन तो ये तो है नहीं भी, वो तो साइन कन्वेंशन ने माना था ना भी, लेफ्ट में एनोड को रखो, राइट में कैथोड। या फिर ऐसा भी हो जाएगा, अगर इसको कैथोड राइट में रख दूंगा तो ये हमेशा कैथोड का ही काम करेगा। रिएक्शन तो अपने अकॉर्डिंग चलती है, वो तो हमने माना है, साइंटिस्ट ने रूल बनाया है, तो रूल के अकॉर्डिंग बाद में रख लेंगे। पहले चेक तो कर लें कौन एनोड कौन कैथोड काम कर रहा है। यहां पे हमने ले लिया MgSO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लिया, क्योंकि हमें मैग्नीशियम मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है। इसके अंदर कौन सी रोड ले ली, मैग्नीशियम रोड। किसके साथ जोड़ दिया इसको, बाय टेकिंग ए गैल्वेनोमीटर, इट इज कनेक्टेड विद द SHE। इतना हो गया। अब हम देखते हैं व्हेन द सेल स्टार्ट, जब सेल स्टार्ट होता है तो ध्यान से देखिए इसमें क्या ऑब्जर्व होता है। ये गैल्वेनोमीटर ये दिखाता है, क्या मतलब है भाई इसका, गैल्वेनोमीटर ने दिखाया करंट की डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर कह रहा करंट ये जा रहा है, अरे ये साल्ट ब्रिज तो भूल ही गई, ये भी लगा लेना सब कुछ, ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूं, ये लगा दिया, ठीक है। करंट इस साइड जा रहा है, अगर करंट इधर जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये गए, इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से निकल के यहां पे जा रहे हैं। तो व्हेन वी सी या वॉच द गैल्वेनोमीटर, इट शोज दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम SHE टू मैग्नीशियम। करंट कहां से कहां जा रहा है, लिख लो, करंट फ्रॉम SHE टू मैग्नीशियम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, मैग्नीशियम टू SHE, यही है। और इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम से SHE की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब SHE किसका काम करेगा, कैथोड का, और मैग्नीशियम किसका काम करेगा, एनोड का। देखो प्रैक्टिकली पता चल गया, नहीं पता चल गया। अब आपके माइंड में यह भी आएगा, सर हम पढ़ रहे हैं, हम कोई लैब में प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं, पेपर में आएगा तो कैसे। अरे बताऊंगा, वो भी सब कुछ बताऊंगा, आप देखते तो जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अपने कमजोर स्टूडेंट का मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता हूं, ठीक है। मैं भी कमजोर ही हूं भी, ठीक है, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए चलते रहेंगे, खूब जमेगी। देख तो ये एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। इतना फिक्स हो गया ना, पता चल गया एनोड कौन है, कैथोड कौन है। अब क्या करोगे, आप लिखोगे ये सब कुछ, जब भी पेपर में आएगा, व्हेन वी सी इन द गैल्वेनोमीटर इट सीन दैट
current is flowing from SHC to magnesium electrode and it means electrons are flowing from magnesium to SHC. So we can say here magnesium act as anode and SHC act as cathode. अब अगर ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए भी, कैसे होगी। अब ये एनोड का काम अगर कर रहा है, एट एनोड मैग्नीशियम है, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों? क्योंकि एनोड का काम कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी भाई? 2। क्यों? मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सबसे फर्स्ट वीडियो में लिखवाया तो था इस यूनिट की, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। हो गया नहीं हो गया? इसका अब क्या है, कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे देखिएगा, कैथोड का तो हमें पता है, जब SHC कैथोड का काम करता है तो याद करो वो रिएक्शन, इसका इस सॉल्यूशन का H पॉजिटिव, ये जो यहां से घूम के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको लेगा ये, और किस में चेंज हो जाएगा? H2। बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था ये 2 और ये रहा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़ के आप लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। और यहां से हम ये कह सकते हैं SHC ने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ने SHC का रिडक्शन किया। हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कौन सा पोटेंशियल होगा? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम चेंजेस टू Mg2 पॉजिटिव। हो गया। ये कौन सा पोटेंशियल है? इसका ऑक्सीडेशन। इसका कौन सा पोटेंशियल लिखा जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि ये कैथोड है। लिखो E0। कैसे लिखा जाएगा? H पॉजिटिव चेंजेस टू H2, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 0, पहले से फिक्स कर रखी है, इसकी वैल्यू पता है हमें। अब इस गैल्वेनोमीटर से हमें क्या दिखाई दिया वो सुनिएगा पूरी बात। जब हम गैल्वेनोमीटर को देखते हैं तो क्या दिखा हमें गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर में हमें क्या दिखाई देता है वो सुनिएगा पूरी बात मेरी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का आपको कैलकुलेट करना है। इसका देखते हैं कैसे, क्या पता चलता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। जब गैल्वेनोमीटर में ईएमएफ में देखते हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से हमें ईएमएफ दिखाई देता है। इस सेल में मैग्नीशियम और SHC के सेल में करंट जो मिल रहा है प्लस के 2.36 वोल्ट, कितना मिल रहा है? 2.36 वोल्ट मिल रहा है। हो गया इतना वोल्ट, तो आपके पास ईएमएफ भी पता चल गया। इसका मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन, हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? रिडक्शन। इन सबको हटा दो भाई, रिएक्शन पता चल गई। अब फॉर्मूले को याद करो, फॉर्मूला आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया था? रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाया था या नहीं बनाया था? तो अब आप क्या करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला याद करो। क्या बताया था? EMF इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही करोगे ना? कैथोड तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में होता है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। यहां पे ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? E0, ये Mg2 पॉजिटिव आगे आ जाएगा और Mg पीछे। इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है, अगर वैल्यू गिवन होती तो साइन चेंज कर देते, लेकिन हमें सिर्फ ये लिखना है, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हो गया नहीं हो गया? अब वैल्यू रखो इस फॉर्मूले में। यहां पे देखो कैथोड का काम कौन कर रहा है? SHC, तो SHC का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का काम कौन कर रहा है? मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब EMF कितना था? EMF ये रहा 2.36 वोल्ट इक्वल टू SHC वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। देखिएगा भाई, यानी कि जो एनोड का काम कर रहा। हो गया। इस माइनस यानी कि ये वाली, तो क्या आ गया? ये माइनस इधर ले आओगे तो इस वैल्यू को लग जाएगा माइनस, लगेगा या नहीं लगेगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम यानी कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? ये माइनस इसको लग जाए, माइनस के 2.6 वोल्ट आ गया। तो ये देखिएगा भी रिडक्शन पोटेंशियल किसका आ गया? इन सबको हटा दूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आपको निकालना था, यही था ना आपका क्वेश्चन। ये आ गया, देखो किसका आया? माइनस का। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना चाहते हो तो देखिए E0, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे, Mg/Mg2 पॉजिटिव, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये देखिएगा
बन गया नहीं बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलता है। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, हो गया नहीं हो गया। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड कई बार आ चुका भी ये क्वेश्चन, और आपको 5-7 लाइन लिखनी है, लेकिन उसके लिए ये ईएमएफ वैल्यू याद होनी चाहिए। आप कहोगे सर सबकी कैसे याद रखेंगे? अरे सभी की याद नहीं रहती, वो बात ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम की तो याद रख सकते हो। 2-3 की मैं बता दूंगा, आगे इस यूनिट में चलते जाओगे तो उनकी याद रखनी है। अब आपको पता चल गया एनोड कैथोड कैसे पता करोगे। प्रैक्टिकली तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो ये एनोड ये कैथोड, लेकिन आप वैसे कैसे याद रखोगे? इनको हटा दूं। वैसे देखिएगा, जब किसी को आप SHE से जोड़ के सेल बना देते हो, किसी को भी जोड़ के SHE के साथ जब जोड़ देते हैं, SHE के साथ हमने किसी को भी जोड़ा, किसी भी इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया और सेल बना दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, तो हम कैसे बताएंगे SHE किसका काम करेगा और ये किसका काम करेगा? अब मेरी सुनो, जब SHE को आप कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, मरकरी के साथ, इस टाइप के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हो, जब SHE इनके साथ जुड़ेगा किसी के साथ भी, तब SHE काम करेगा एनोड का और ये सब काम करेंगे कैथोड का। तब ये किसका काम करेंगे? कैथोड का। समझ में आ गई? इन 4 में से SHE किसी के साथ भी जुड़ता है तब SHE काम करता है एनोड का, और ये किसका काम करेंगे? कैथोड का। लेकिन इनको छोड़कर SHE किसी के साथ भी जोड़ोगे, जिंक है, आयरन है, निकल है, एल्युमिनियम है, किसी के साथ भी जोड़ो, तब SHE काम करेगा कैथोड का, और ये बाकी सभी मेटल किसका काम करेंगे? एनोड का। समझ आ गया? केवल 4 केस, इन 4 मेटल के में से किसी के साथ SHE जुड़ता है तब काम करता है एनोड, अदरवाइज ऑलवेज SHE एक्ट एज कैथोड। बता दिया मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको, और अब इसका यूज करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब समझ आया नहीं आया? मैंने इससे आसान तरीका नहीं हो सकता भी। मैंने एक एक बात तुम्हें अलग अलग बताई है। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक विद नॉलेज, विद एक एक पॉइंट समझने की है। अरे लिखने का तो कुछ भी है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैं कंप्लीट सिलेबस के नोट्स भी दे दूंगा। नोट्स का करोगे क्या जब आपको समझ ही नहीं आता? तो इसलिए कह रहा हूं एक एक बात को समझिएगा। इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, क्या किया गया आगे भी सुनिएगा, बस थोड़ा सा हो रहा है इसी के अंदर, उसके बाद हम आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या किया गया, SHE का पता चलते ही सभी इलेक्ट्रोड का, सभी हाफ सेल का, किसी भी हाफ सेल का हमने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाय कनेक्टेड विद SHE। तो इस तरीके से कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, आयरन है, निकल है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, इन सब का हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया गया यूजिंग SHE। जब इन सब का यूज करके, SHE का यूज करके इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया गया एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या कैलकुलेट कर लिया गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। क्यों? और जब रिडक्शन का पता चल जाएगा तो ऑक्सीडेशन का तो अपने आप पता चल जाएगा। इन सबको कैलकुलेट कर लिया गया। जब इन सबको कैलकुलेट कर लिया गया तो एक सीरीज बना दी, उस सीरीज में रख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया या फिर किस में रख दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे कि सबसे हाई होता है फ्लोरीन का, तो सबसे पहले फ्लोरीन को रख दिया, सबसे कम होता है लिथियम का, सबसे नीचे लिथियम। इस तरीके से एक सीरीज बना दी, इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके, किसका? हाफ सेल का। कंप्लीट सेल का तो गैल्वेनोमीटर से मिलता है, किसी भी हाफ सेल का कैलकुलेट करके क्या किया गया? एक सीरीज में रख दिया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हो गया। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा। क्या कह रहा है? आपको मैं बता रहा था जिंक और कॉपर के सेल में 1.1 वोल्ट करंट कैसे मिला था। देखिएगा आपको सब कुछ पता तो चल गया है। ये था जिंक, इधर क्या जोड़ा था आपने? कॉपर। इन दोनों को जोड़ने पर कितना करंट मिल रहा था? 1.1। मैं इतना ही बता रहा था ना। कैसे? देखिएगा आप, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? EMF इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का काम कौन कर रहा था? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल।
एनोड का काम कौन कर रहा था? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, ये माइनस है, ये हो गया इक्वल टू EMF। ठीक है, यहां पे 1.1 ये कैसे आया था देखो बताता हूं। जब हमने SHE का यूज करके कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है प्लस के 0.34 वोल्ट। कितना आता है? 0.34 माइनस, वो तो है ही रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जब SHE का यूज करके निकाला गया तो ये था माइनस का 0.76। कितना था? इसका रिडक्शन पोटेंशियल था माइनस का 0.76 हो गया। तो इसका माइनस का 0.76 था, इसका प्लस का 0.34। दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के देखो 1.1 आएगा ही नहीं आएगा। इस तरीके से 1.1 आया था। तो कॉपर वाले में अपना खुद का पोटेंशियल जनरेट होता 0.34, जिंक वाले में 0.76। लेकिन मैं कह रहा था इनका अकेले का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमने अकेले का भी कैलकुलेट नहीं किया। इनको कैसे कैलकुलेट किया? बाई कनेक्टेड विद SHE। SHE से जोड़ने पर कंप्लीट सेल बन जाता है और कंप्लीट सेल की वैल्यू आपको गैल्वेनोमीटर से, SHE की वैल्यू आपको पता 0, तो दूसरे पोटेंशियल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था भाई मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर किया जा रहा है। अब अपने चैनल की तरफ भी देखिएगा, ये आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कीजिएगा। मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं चलता रहूंगा। अब तो चल पड़ा हूं भी, सिलेबस चलता रहेगा। पहले कंप्लीट CBSE सिलेबस, फिर नीट, IIT, इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस, BSc MSc कंप्लीट सिलेबस देता रहेगा MS पथेरिया। आपका अपना चैनल है ये। ओके, थैंक यू।